नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी चौक चैनल में। कल एक मित्र ने मेरे पास एक वीडियो भेजी और जो ये वीडियो बनाने वाले हैं, इनके चैनल का नाम है पॉलिटिकल इनकरेक्ट। तो वैसे तो मैंने इनके वीडियो पहले देखे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने आचार्य जी के विपक्ष में भी वीडियो बनाए हैं। तो एक मित्र ने कल मुझे ये वीडियो भेजा, ये जिसका टाइटल है। इसमें कुछ आचार्य जी के द्वारा आंकड़े बताए गए हैं पॉपुलेशन को लेकर के, हिंदू मुसलमान इनको लेकर के। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी आचार्य जी की। इसमें मुख्य बात ये है कि पॉपुलेशन हिंदू मुसलमान ये बहुत ऊपरी और थोथी बात है। असली बात ये है कि जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, क्या वो वास्तव में हिंदू हैं? जिन्हें आप ये कह रहे हैं कि ये सनातनी है, क्या वास्तव में ये सनातनी है? एक हिंदू होने के लिए, एक सनातनी होने के लिए क्या इस देश में जन्म लेना पर्याप्त है? क्या इससे काम चल जाएगा? जो आप ये हिंदू मुसलमान का नारा लेकर के चल रहे हैं, मुझे ये तो बता दो हिंदू है कहाँ पे? तो इन्होंने कुछ आंकड़े बतलाए हैं और उनका खंडन करते हुए इन्होंने बात को रखा है कि ये कि आचार्य जी जो है वो देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके मैंने लगभग 10 से 15 वीडियो मैंने देखे होंगे। 10 से 15 वीडियोस में केवल ये मूल्यांकन कर रखा है कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। कहीं पर भी इस व्यक्ति ने ये नहीं बोल रखा कि हिंदू या सनातनी होना किसे कहते हैं, कि हिंदू कौन है। इसने ये कारण कहीं पे भी नहीं बताया कि हिंदू आखिरकार कमजोर क्यों हो रहा है, कि इसके केंद्र में जो इसकी धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए वो ही नहीं है, तो हिंदू बचा कहां से? ये अपने वीडियो में ये वृत्तांत इसने कहीं पे भी नहीं दिया। हाँ, पॉलिटिकल दायरा और इसका जो आध्यात्मिक गुरुओं ने, जैसे कि आचार्य प्रशांत जी ने जो कहा है, वहां तक इसकी पकड़ मोटी मोटी ऊंची ऊंची पकड़, वहां तक पकड़ बिल्कुल है। वहां तक ये दिखला रहा है कि देखो मुझे ज्ञान है और तुम लोग गलत बोल रहे हो हिंदुओं के बारे में। मैं भी अगर आचार्य प्रशांत जी के सानिध्य में ना आता तो इनकी बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसकी बातें हैं क्या, बिल्कुल ऊपरी, बिल्कुल ऊपरी। आचार्य जी बार बार बोलते हैं कि आप ये तो दिखा दो पूरे भारत में हिंदू है कहाँ, मुश्किल से 1000 हिंदू निकाल के दिखा दो इस देश से, मान जाएंगे। और ये जनाब बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म को तोड़ने का काम, हिंदू धर्म को तोड़ने का काम जो है आचार्य प्रशांत कर रहे हैं। हाँ, ये आक्षेप लगाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, लगता क्या, मैं 100% ये कहता हूं कि इस पॉलिटिकल इनकरेक्ट चैनल पर जो ये व्यक्ति बैठा है, इसने अपने जीवन काल में अभी तक आचार्य प्रशांत को कहीं से नहीं सुना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचार्य जी की 10,000 से ऊपर वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे, 10,000 से ऊपर। उस 10,000 में इस जनाब ने ये छोटी सी शॉर्ट निकाली है कि मैं इसको करेक्ट कर दूं, मैं इसको करेक्ट कर दूं। और एक जगह पे इसने यूज किया है एक व्यक्ति के लिए गधा। जो मणिशंकर अय्यर जैसे गधे बोलते थे कि इतना ही रहेगा, इसमें 3 लेखक थे, मीनू जैन, लुई फर्नांडिस और नमिता भंडारे। इन तीनों ने कहा कि सन 2000 आते आते, यानी अगले सेंसस की प्रेडिक्शन करी थी, मुसलमानों की जनसंख्या 13.55% हो जाएगी और 316 साल के अंदर अंदर जो मुसलमान हैं उनकी संख्या हिंदुओं से बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको 4 प्रेडिक्शंस बताई, और डॉनर का, यूएन मुखर्जी का, मणिशंकर अय्यर का और लुई फर्नांडिस और नमिता भंडारे का। मतलब ये संख्या को मानता है कि जिन्होंने 3 ने ये बोला है कि भाई ऐसा होगा और एक ने बोला है ऐसा नहीं होगा, तो वो गधे की श्रेणी में आ गया और वो बुद्धिमान की श्रेणी में आ गए। 4 में से 3 बोल रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अल्टीमेटली वो हिंदुओं को ओवरकम करके ओवर पार कर लेगी और हिंदुओं को समाप्त करेगी। एक मणिशंकर अय्यर बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो अब आप सोचिए कि ये जो प्रशांत है, इसे आप किस कैटेगरी में फिट करेंगे? मतलब 3 ने बोल दिया, यानी संख्या ने बोल दिया, तो वो बिल्कुल सही हो गया, और 1 ने बोल दिया, 2 ने बोल दिया, तो वो गलत हो गया। ये निष्कर्ष है इसका। तो मैं गधा किसको बोलूं? मेरे ख्याल से तो गधा यही है फिर, मूर्ख यही है फिर, मंदबुद्धि यही है फिर। बात ये नहीं है कि आचार्य प्रशांत जी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, बात ये है ही नहीं। असल बात ये है कि आचार्य जी जो कह रहे हैं, जो असल बात कह रहे हैं, केंद्रीय बात कह रहे हैं, वो आपके पल्ले नहीं पड़ती। और वो केंद्रीय बात क्या है कि आपके केंद्र में जो अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं, उनके केंद्र में
हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, एक्चुअल ग्रंथ हैं, जिनको उपनिषद कहते हैं, जिनमें 4 वेद हैं और मुख्य रूप से 11 उपनिषद हैं, 6 प्रकार के दर्शन हैं और गीता भाष्य है और गीता पर न जाने कितनी टीकाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी ये अपने आप को हिंदू और सनातनी कह रहे हैं। आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि ये हिंदू कहाँ से हो गए। आप पॉपुलेशन में आप हिंदू कहाँ पे कितने हैं, कितने मारे गए हैं, मुसलमान कितने हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, कम उम्र की है ये पैदा किए जा रही है और हिंदुओं में ज्यादा उम्र होने के बाद पैदा कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल गुलाम बना लेंगे। इन बातों पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन एक जो ताकत होनी चाहिए, जहां पे गांडी उठना चाहिए, जहां पे गदा उठनी चाहिए, जहां पे भाला उठना चाहिए, जहां पे तलवार उठनी चाहिए, जहां पे भीतर आक्रोश आना चाहिए अपने धर्म को लेकर के, अपनी सनातनता को लेकर के, जो गलत को गलत कह सके, जो दुर्योधन को दुर्योधन कह सके, जो दुर्योधन के खिलाफ खड़ा हो सके, उन ग्रंथों से आपका कोई परिचय है ही नहीं। मैंने बोला ना 10 से 15 वीडियोज मैंने आपके देखे, उन वीडियोज में कहीं पर आपने ये जिक्र नहीं किया कि भारतीयों या हिंदुओं के लिए उनके जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने जरूरी हैं, उनका केंद्र में होना जरूरी है। और जब तक ये शिक्षा में नहीं आएंगे तब तक भारत ऐसे ही कमजोर रहेगा और आपके जैसे लोग फिर आएंगे यूट्यूब पे और ये फालतू की टिप्पणियां दे करके भाग जाएंगे। बाल सफेद होने से आप बड़े नहीं हो जाते और ना ही उम्र बड़ी हो जाने से आप बड़े हो जाते। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, खोपड़ी के अंदर तो कुछ नहीं है। असली बात यह है कि आप ये बताइए कि पूरे भारत में जहां पर आपको हिंदू बाहुल्य दिखता है, वहां पर गीता कितनी पढ़ाई जा रही है, वहां पे उपनिषदों का ज्ञान कितना बताया जा रहा है, कितने आचार्य हैं जो इन बातों के ऊपर बोल रहे हैं। बोल भी रहे हैं तो कहीं कोने कोने में दुबक करके बैठे हैं और बोले जा रहे हैं थोड़ा बहुत। कोई कह रहा है हिंदुओं को खराब करने में ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कोई कह रहा है हिंदुओं को खराब करने में ये बॉलीवुड है। निसंदेह ये हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो आदमी किस प्रकार के हैं जो जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, हिंदू लड़कियां कह रहे हैं, क्या इनमें इतना भी बोध नहीं जो गलत को गलत देख सके। ओटीटी पे या बॉलीवुड में जो भी गलत दिखाया जा रहा है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि उसको वो ढंग से देख करके ये कह सके कि ये चीज गलत दिखाई जा रही है। वो कैसे उसको फॉलो कर लेते हैं, मुझे ये तो बताइए। कैसे उनके भीतर में बॉलीवुड वाले जो गलत चीजें हैं वो डाल रहे हैं। इसका मतलब तो यही ना कि उनकी पढ़ाई लिखाई ढंग से हुई ही नहीं कि वो गलत को गलत देख सके और सही को सही देख सके। और गलत को गलत और सही को सही तो हमारे ग्रंथ ही बता सकते हैं। वही आपके अंदर बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं, वही आपके भीतर चेतना का निर्माण कर सकते हैं, वही आपको एक देखने की दृष्टि दे सकते हैं। लेकिन वहां पे आप नहीं बोलेंगे। हाँ, बॉलीवुड के ऊपर आक्षेप लगाना है, हिंदू मुसलमान करना है, ये आप कर लेंगे आराम से। और मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं जो आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूं। लेकिन ये इतनी अगर बड़ी कोई बात है, उसका इतना सा भाग है ये हिंदू मुसलमान, और यही मुद्दा आपने इतना बड़ा बना रखा है। असली बात है कि जो हिंदू है या सनातनी जिनको आप कह रहे हैं, उनके केंद्र में या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ये गीता उपनिषद वेदांत क्यों नहीं है। इन बच्चों को ये ज्ञान क्यों नहीं दिया जा रहा। स्कूलों की ऐसी दुर्दशा क्यों है कि बच्चों को नकल करके अपने पेपर पास करने पड़ रहे हैं। ये ऐसी शिक्षा क्यों है कि बच्चे ऊब रहे हैं। उनके भीतर क्यों ऐसा भाव हो रहा है कि आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन यही होता है कि उनको बस नौकरी करनी है। आत्मचिंतन इस पढ़ाई में कहां पे है, मुझे बता दीजिए। लेकिन वहां पे आप नहीं बोलते कि हम पुरजोर विरोध करते हैं इस शिक्षा व्यवस्था का। ये शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए और हम तब तक अनशन पे बैठेंगे तब तक ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल जाती। हमारी केंद्रीय शिक्षा जब तक वेदांत गीता नहीं हो जाती, उपनिषद नहीं हो जाते। 108 उपनिषद हैं, इनमें से एक उपनिषद बता दो कि भारतीय जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल है वहां पे पढ़ाए जाते हो। अभी गीता के ऊपर जो ग्रेजुएशन है या पीजी है वो भी अभी शुरू हुआ है, वो भी डिस्टेंस से, इग्नू से। मैं कह रहा हूं वहां पे जाके आप इनको पढ़ा रहे, इससे अच्छा तो ये है ना कि उनको शुरू से ही शुरू किया जाए, शुरू से ही उनके भीतर ये बात डाली जाए कि वास्तव में ग्रंथों का महत्व क्या है,
हिंदू हम किसे कहेंगे, सनातन हम किसे कहेंगे, सनातन माने क्या, हिंदू माने क्या। हिंदू तो एक आपको पता ही है नदी है जो सिंधु थी, उसको ईरानियों ने हिंदू बोल दिया, हिंद नदी, जबकि थी वो सिंधु नदी। अब उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ आज है या फिर इस तरफ है, पूर्व की तरफ हिंद महासागर तक, बंगाल की खाड़ी तक, जहां तक क्षेत्र फैला हुआ है, उसको बोल दिया हिंदू सतान, यानी हिंदुओं का स्थान। हिंदू माने कौन, जो उस जगह पे रहते हैं। हिंदू शब्द की व्याख्या आप एक बार जरूर यूट्यूब से देखें, नहीं तो आप ये जो बुक है इसमें भी ढंग से बता रखा कि हिंदू शब्द का आविर्भाव, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये पढ़ लीजिएगा। और 2 संस्करण आए हैं इसके। लेकिन हिंदू शब्द को लेकर के पता नहीं भीतर आप जैसे लोगों ने बच्चों के दिल में, जवानों के दिल में पता नहीं क्या क्या भर दिया, कूड़ा भर दिया कि लड़ो, तलवार लेके लड़ो। मैं कह रहा हूं ये अपने आप के खिलाफ ही नहीं लड़ पा रहे, दूसरे के खिलाफ क्या लड़ेंगे। इस देश में जितने भी देवी देवता जो प्रतीक के रूप में हमारे सामने आज है, जिनकी पूजा रोज ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो पूजा ये कर रहे हैं, किसी एक देवता को भी खाली हाथ दिखाया? चाहे वो नाना प्रकार के हाथों को दिखाया गया कि तलवार है, भाला है, त्रिशूल है, गदा है, बुक्स है। तो इससे बढ़िया प्रतीक और क्या होगा कि जहां पे शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। अब मुझे बताइए, क्या आपके स्कूल सरकारी और प्राइवेट इसके अनुसार चल रहे हैं? जब इसके अनुसार नहीं चल रहे तो काहे को भोग रहे हो भाई? आचार्य प्रशांत तो अपनी वीडियोज में ये बोलते हैं कि आपको लड़ना आना चाहिए। आपके सामने कोई जनसंख्या की बात करे, आंकड़ों की बात करे, पढ़ाई लिखाई की बात करे, आपको वो पता होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। आप घर में ही बंधे न रहे, ये आचार्य प्रशांत की सीख है। और आचार्य प्रशांत बार बार कहते हैं कि आप गीता की तरफ आइए, उपनिषदों के पास आइए, वेदांत के पास आइए। इनके बगैर आपकी गति नहीं है, इनके बगैर तो दुर्गति है, गति नहीं है। और जो व्यक्ति लगातार ये कह रहा है कि भाई अपने जो ग्रंथ है उनके पास आइए, आप उसको उसके खिलाफ वीडियो तैयार कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये 10,000 वीडियोज हैं, इनमें से कितनी वीडियो आपने देखी है जो आपने ये वीडियो बना करके खड़ा कर दिया, और वो भी इतनी सी शॉर्ट के ऊपर कि हाँ मैं इस बात को करेक्ट करके दिखाऊंगा, सही करके दिखाऊंगा। अरे गधेड़ू, मूर्खानंद, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम जैसे लोग मात्र यूट्यूब पे इसलिए आए हो ताकि कंट्रोवर्सी करके और पैसा छाप सकें। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से, सनातनियों से, भारत से, पॉपुलेशन से, क्लाइमेट चेंज से, नारी सशक्तिकरण से, कबीर साहब से, रैदास से, मीरा से, लल्लेश्वरी से, कोई लेना देना नहीं। तुम्हें लेना देना है अपना यूट्यूब चैनल पे रोज का कितना छप रहा है। अगर वास्तव में भारत से लेना देना होता तो शिक्षा के ऊपर बोलते, क्लाइमेट के ऊपर बोलते। जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? तुम्हारे खुद के हिंदू, जिनको तुम हिंदू सनातनी बोलते हैं, वो खुद मांस खाते हैं। तुम्हें पता है इस बात का? तुम्हें पता है, लेकिन तुम ये आंच अपने ऊपर नहीं आने दोगे। और वो मांस क्यों खा रहे पता है? क्योंकि उनके भीतर करुणा नहीं है, उनके भीतर ये बोध ही नहीं है कि ये मांस आया कहां से है, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी कंपनी इनको काट रही है, और ये तक नहीं पता ये किस चीज का मांस है। लिख देने से वो कोई उसी पशु का मांस नहीं हो जाता। फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, और चुपके से धीरे से इनको मांस खिलाया जा रहा है। इनके अंदर इतना भी बोध नहीं होता कि ये जो जीव है थोड़ी देर पहले हंस रहा था, खेल रहा था, और अब ये तुम्हारी प्लेट में, तुम्हारी थाली में आ गया। कैसे? इसके बीच में क्या प्रोसेस हुआ? आज के समय पे जो बच्चियां हैं, जो 16-17 साल की हैं, 20 साल की हैं, वो अपने आप को नग्नता की तरफ लेकर के जाना चाहती हैं। वो फेमस होना चाहती हैं किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, वो फेमस होना चाहती हैं। ये उनके अंदर इतना भी बोध नहीं है कि जब तुम इस तरह से, इस तरीके से लोगों के सामने आओगे तो उनकी दृष्टि तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी। उतना भी बोध उन बच्चियों के भीतर नहीं है। ये कहां से आ रहा है? ये डाला जा सकता है क्योंकि उनके अंदर बोध ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। क्योंकि बोध और विवेक को पैदा करने के लिए तो ग्रंथ चाहिए, शिक्षा में चाहिए वो भी, और वो शिक्षा उनकी हुई नहीं है। तो आप कैसे रोक लोगे उनको? हाँ, वीडियो बना सकते हो कि आजकल बच्चियों को खराब करने के लिए बॉलीवुड, आजकल की बच्चियों को खराब करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, और पता नहीं क्या क्या ये षड्यंत्र कर रहे हैं मुसलमान, ये बॉलीवुड वाले षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका काम है, करेंगे वो। तुम लोग षड्यंत्र के भीतर क्यों फंस रहे हो? क्या इतना भी दिमाग नहीं है क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आप उनको पहचान लो, देख लो? नहीं है, नहीं है बुद्धि इतनी, इसलिए तो फंस रहे हैं। किसी को पैक करके
फ्रीज में बंद कर दिया, किसी को काट करके फेंक दिया, किसी के अंदर रोड डाल दी। ये क्या हो रहा है? और तुम लोग नपुंसक बने बैठे हो, इनका विरोध करते हो कोर्ट में जाकर के, और कोर्ट फैसला करेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। उसके ऊपर निर्भरता है आपकी। कैंडल लाइट लेकर के आप निकल पड़ते हो रोडों पे आक्रोश जताने के लिए। बस इतना ही है तुम्हारा। ये हालात कैसे पैदा हुए, किस वजह से पैदा हुए, ये आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पता ही नहीं है। बच्चियों को तलवार चलानी क्यों नहीं आती? उनको लाठी चलानी क्यों नहीं आती? उनको सेल्फ डिफेंस करना क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि शिक्षा में नहीं है। और जो चीज शिक्षा में नहीं है वो बच्चों को पता कैसे चलेगा? उनको तो ये पता चलना है कि तुमको रोजगार कैसे मिलना है और तुम्हें कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है। इसी चीज के लिए पढ़ाई हो रही है। चाहे कोई आर्ट का है, चाहे कोई साइंस का है, चाहे कोई कॉमर्स का है, सबका मिला करके एक निचोड़ निकलता है कि नौकरी करनी है। और जो पैदा ही नौकर होने के लिए हो रहे हैं इस शिक्षा से, वो शिक्षा किस काम की? और तुम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते शिक्षा के ऊपर कि हाँ, जो केंद्रीय बात है वो ये ग्रंथ है, और ग्रंथ ही गायब है, नींव ही गायब है। घर कैसे बनाओगे? और जब घर बन जाता है बगैर नींव के, और वो जब ढह जाता है या ढहना शुरू होता है, तो तुम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई घर नहीं ढहना चाहिए था, यहाँ पे ईंट गलत लगी है, वहां पे छत के अंदर आपने कारून नहीं दिया, यहाँ छत, यहाँ पे आपने मसाला नहीं डाला। अरे भैया, ये सारी बातें दूर की हैं, पहले नींव तो देख लो, नींव अच्छी है कि नहीं। नींव उस घर में है ही नहीं तो घर तो गिरेगा। किसी गाड़ी का मस्त इंजन है, मस्त इंजन 100 किलोमीटर 5 मिनट में चला जाता है, इतना तेज दौड़ने की उसके अंदर क्षमता है। और मस्त ऊपर से उसकी बॉडी शेप मस्त है बिल्कुल। अगर ऊपर से पत्थर भी गिर गया तो टूटेगा नहीं कुछ भी, आदमी जीवित रह जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है, उस पूरी गाड़ी में, उस मस्त इंजन वाली गाड़ी में टायर ही नहीं है। अब दौड़ा लोगे तो ये देश जो है कुछ ऐसी ही गाड़ी है, ताकत बहुत है इसके इंजन में, बॉडी बहुत सक्षम है, लेकिन टायर नहीं है। यानी गीता उपनिषद आधार ये है ही नहीं, ये नहीं है। तो ये गाड़ी पड़ी है, एक दिन पड़ी पड़ी जरी जाएगी। क्लाइमेट अपना असर डालेगा इसके ऊपर, कितने दिन तक पड़ी रहेगी? इंजन भी एक दिन जाम हो जाएगा, कितने दिन तक? तो यही भारत के साथ हो रहा है। जो इंजन है वो जाम हो गया, बॉडी जो थी उसका पेंट उतर के और क्लाइमेट ने अपना असर डाल दिया, और धीरे धीरे जर लग रहा है उसमें, और जर लग के वो कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि चलाया नहीं जा सकता उसको बगैर टायर के। हाँ, घसीटा जा सकता है, जो कि आप घसीट रहे हैं। घसीटो, आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं, आचार्य प्रशांत वो कह रहे हैं। दो बात कहीं से निकाल करके बस पूरा वीडियो, उसमें से दो बात बस, और फिर अपनी वीडियो पूरी की पूरी तैयार। इतने ही आंकड़े इकट्ठे करने का आपको शौक है ना, तो पहले आंकड़े इकट्ठा कीजिए कि भारत की शिक्षा में ये अवनति क्यों है, उन्नति क्यों नहीं है, ये पता करिए। 1835 में जो मैकॉले ने अपनी सभा में जो बोला था, क्या बोला था कि भारत में कोई गरीब नहीं है, भारत की शिक्षा पद्धति बहुत उच्चतम गुणवत्ता की है, हरेक गांव में गुरुकुल है, सरकार से गुरुकुलों का कोई लेना देना नहीं है, गांव ही चलाते हैं उसको, और गांव के लोग उस गुरुकुल को जमीन दे देते हैं जहां पे गुरुकुल की शिक्षा होनी है और जहां पे थोड़ी बहुत खेती होनी है। वहीं के बच्चे वहीं से कलाएं सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, और वहीं पे काम करके कुछ बना करके उसी को बाजार में बेचते हैं, और वहीं से जो पैसा आता है या धन आता है उसी से गुरुकुल चलते हैं। ये पद्धति रही है गुरुकुलों की। 18 प्रकार के सब्जेक्ट, विषय पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में, और उनकी सफलता का आधार ये एग्जाम नहीं थे। सफलता का आधार उनका यही था कि आमने सामने बैठ करके उनसे प्रश्न पूछे जाते थे, उनके जवाब देने होते थे, उनसे कोई प्रैक्टिकल काम करवाया जाता था कि ये सिचुएशन आपको दी गई है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। उससे निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलते थे कि 1 साल और अध्ययन करो इसके ऊपर और सीखिए। लेकिन ये सारी बातें हैं, ये बातें आप नहीं कहोगे क्योंकि केंद्र में ग्रंथ आ जाएंगे ना, और ग्रंथों से आपका लेना देना है नहीं। जब लेना देना नहीं है तो ये सारी बातें आप बोल लो। फिर मैं आचार्य जी की ये वीडियो निकाल के, क्लिप निकाल के आपको बताता हूं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और जो आपने बोल दिया वो सही है बिल्कुल। रिकॉर्डेड सेशन है आचार्य प्रशांत जी के, उसमें गीता के बारे में, श्री कृष्ण साहब जी के बारे में, कबीर साहब के बारे में, जितनी भी संत मंडली है भारत में उन सभी के बारे में, अष्टावक्र ऋषि नाम सुना होगा उनके बारे में, शिव के बारे में,
जितने भी देवता हैं उनके बारे में, भारत के बारे में खोल खोल के एक एक बात वहां पे बोली गई है। और कहीं पे ये हिंदू विरोधी, मुसलमान विरोधी, देश विरोधी बातें नहीं की बोली गई है। केवल बात बोली गई है कि इनके श्लोकों का क्या अर्थ होना चाहिए और क्या अर्थ है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, अपने समय पे क्या इनकी अवस्था थी और आज के समय पे किस प्रकार से इन लोगों को पढ़ना जरूरी है, ताकि आज जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान किया जा सके। लेकिन तुम्हें ढिंडोरा पीटना इस बात का कि देखो हिंदू धर्म को खाया जा रहा है, हिंदू धर्म को गलत बतलाया जा रहा है और मैं इनकी वीडियो का खंडन करूंगा। अरे पहले अपने भीतर का खंडन तो कर ले। गलत या किसी के वीडियो से थोड़ी सी बात निकाल करके उसके ऊपर बातें रखना बड़ा आसान है, लेकिन उनका जो विषय है, उनका जो केंद्रीय बात है उसको निकालिए ना। और केंद्रीय बात तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारा आप पढ़ना चाहते नहीं और नहीं चाहते तो फिर ऐसी टिप्पणियां निकलेंगी। फिर जो आचार्य प्रशांत जी को अभी सुनना शुरू किया है या 1-2 साल से सुन रहे हैं, वो फिर विरोध और रोष जताएंगे। और रोष जताएंगे तो आपके कमेंट बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, वीडियो की रीच बढ़ेगी तो आपका काम हो गया। आपका काम था पैसा कमाना, लो बन गई बात। मैं सीधी चोट चैनल के माध्यम से जो भी आचार्य जी को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी आचार्य प्रशांत जी के खिलाफ बोल रहे हैं ना तो लाइक करें ना डिसलाइक करें, ना ही उनके ऊपर कोई टिप्पणी करें, बल्कि सीधे रिपोर्ट करें। बस ऐसे लोगों का सिर्फ यही समाधान है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी ऊर्जा अगर जाएगी तो फिर जो सही काम है उसके लिए कब टाइम निकाल पाओगे। फिर यहाँ पे कमेंट करने में, टिप्पणियां करने में अपना पूरा समय दे दोगे तो बात ठीक नहीं रहेगी। फिर अपना काम जो है, वो एक्चुअल जो काम है वो रह जाएगा। इन्होंने कभी गीता सेशन सुने भी नहीं, देखे भी नहीं कभी कि बात क्या चल रही है। नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो बोल रहे हैं वो कभी सुना? क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बोल रहे हो कभी सुना? असली अर्जुन, असली कृष्ण, असली गीता क्या है इसके ऊपर कभी सुना? कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने श्लोकों के माध्यम से, वो कभी सुना? मीरा माने कौन, ये कभी सुना? कुछ नहीं सुना। लेकिन थोथी बोधी छोटी बातें जहां पे मिल जाती है ना, वहीं पे बना करके अपना वीडियो तैयार। ऐसे ये अर्पित और ऐसे ये पॉलिटिकल इनकरेक्ट, इन दोनों का जैसे यही काम रह गया है कि छोटी सी बात निकालनी है और वहां से अपना वीडियो खड़ा कर देना है। और दोनों का एक क्या काम है, पैसा आता रहे, बस पैसा चलता रहे। तो फिर इन्हीं जैसे लोगों को सुन करके, जो ना बेचारे गीता को जानते, ना वो किसी और धर्म के बारे में जानते, ना स्वयं के बारे में जानते, वो फिर बेचारे टिप्पणियां करते हैं बड़े आक्रोश में आकर के कि गीता की गलत व्याख्या की जा रही है। इसके ऊपर कल वीडियो तो बनाया ही है। गलत व्याख्या हो रही है, आपको कैसे पता गलत व्याख्या हो रही है? सही व्याख्या आपको पता है? सही व्याख्या आप जानते हैं क्या? आज का समय क्या है, वो समय क्या था जिस समय गीता बोली गई थी, आज समय क्या है, तो गीता का उपयोग आप उस ढंग से कैसे कर सकते हो जो वो ढंग था। हाँ, जो केंद्र में बात थी अर्जुन, दुर्योधन और बीच में कृष्ण चेतना, वो बात आज भी है। परिस्थितियां बदल गई हैं बस, लेकिन ये समझेगा कौन? आपको तो कृष्ण चाहिए बस इतना सा, तो आपकी गोदी में समा सके, लड्डू गोपाल। कृष्ण को बड़ा ही नहीं होना देना चाहते आप। बड़ा होगा तो गीता बोलेगा, गीता की तरफ ना बाबा ना। लड्डू गोपाल ठीक है। देवताओं को आप लोगों ने अपने अहंकार के चलते छोटा बना डाला, इतना छोटा बना डाला कि देवता भी अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे अहंकार के सामने। हर एक देवता के पीछे एक मर्म है, एक संकेत है। ये मूर्तियां ऐसे ही नहीं बना दी गई। और संकेत को तो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आप केंद्रीय ग्रंथों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे। उपनिषदों के बिना आप इन प्रतीकों को कभी नहीं समझ पाओगे। आप पूछते रहे, ऐसे मंदिरों में जाते रहे, आप धुआं, आप तेल, आप दूध, फल और 3 पत्तियां शिव के नाम पे चढ़ाते रहे, लेकिन जो इनका मार्मिक अर्थ है, जो इनका वास्तविक अर्थ है, जो इनका प्रतीक है, शिवलिंग, या फिर इनके हाथों में यहाँ पे सांप टंगा हुआ है, यहाँ पे गंगा निकल रही है, ये सब नहीं जानना। हाँ, शिव के बारे में ये जानना है कि शिव के हाथ में चिलम दे देनी है और धुआं निकाल देना है। शिव का इतना जरूर आपको पता है, क्योंकि आपको नशा करना है ना, तो शिव का यही अर्थ निकाल लिया अपने लिए। आप नहीं जानना चाहते किसी संत के बारे में, आप नहीं जानना चाहते भारत में जो क्लाइमेट चेंज, पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। आप नहीं जानना चाहते कि आप अपने आप को सनातनी तो बोल रहे हो, पर इसी भारत में
मांस का इतना एक्सपोर्ट क्यों? आप नहीं जानना चाहते कि दूध के पीछे हमारी लालसा क्या है, मांस के पीछे हमारी लालसा क्या है? क्या सच में हमने देवी देवताओं को माना है? क्या सच में हमें अपने देवी देवताओं को अपने हृदय में जगह दी है? नहीं दी। अगर सच में दी है तो आपके केंद्र में उपनिषद वेदांत होने ही चाहिए, आपकी शिक्षा में होने चाहिए, और इसके प्रति आपका आक्रोश होना चाहिए कि ये हमारी शिक्षा में क्यों नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप हिंदू या सनातनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके जैसे लोग या इसके जैसे लोग अगर आकर के इस तरह की व्याख्या करते हैं कि आचार्य प्रशांत गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं, तो पहले मैं एक अनुरोध करता हूं कि पहले आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, इनको भी सुनिए, और फिर आचार्य प्रशांत साहब की भी वीडियो देखिए। उन वीडियोज में आपको लगे कि केंद्र से हटके कोई बात है तो फिर आप कोई बात बोलिए। बगैर सुने आप ऐसे ही शॉर्ट देख करके ऐसे ही आपने बोल दिया, वो फिर गलत हो गया ना। विषय को पहले पूरा पढ़िए, तो ये जब तक ये बुक पूरी नहीं पढ़ी जाएगी मुझे समझ में कैसे आएगा क्या लिख रखा है इसमें। और मैं पहले ही पेज को देख करके ऊपर से देख करके ओहो हो, अच्छा ये इसके अंदर तो गलत लिखा है, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया ना ये गलत है, तो भीतर भी गलती है, तो ये तो मेरी गलती है ना कि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं और सीधा इसको गलत ठहरा दिया। आप इनके भी वीडियो देखिए, जरूरी है, और फिर आचार्य प्रशांत के भी वीडियो देखिए। देख करके आप स्वयं अंदाजा लगाइए, आप स्वयं मूल्यांकन करिए, फिर निष्कर्ष निकालिए कि वास्तव में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है। थोड़ा सा सुन के भागिए मत, पूरा सुनिए। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।